हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। तो बिना समय गवाए आज किस टॉपिक को शुरू करते हैं। इसका नाम है करंट अफेयर्स। तो आज का पहला सवाल आपके सामने है। सितंबर 2021 में पुडुचेरी क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो कोच बने हैं, जो गेंदबाजी कोच बने हैं, वो है शॉन टैट। शॉन टैट को कोच बनाया गया। यह जो खिलाड़ी है शॉन टैट, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इन्हें इसका कोच बनाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैट को पुडुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया। वे सितंबर 2021 के आखिरी हफ्ते में टीम से जुड़ेंगे। अब अगला सवाल, G20 बैठक के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि भारत की तरफ से कौन व्यक्ति इसका हिस्सा बन रहा है? तो यह है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इस जगह पर जा रहे हैं इसकी मीटिंग के लिए। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी। व्यापार मंत्री पीयूष गोयल को G20 की बैठक के लिए भारत का शेरपा बनाया गया है। यह जो G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इतावली प्रेसिडेंसी के तहत होना किया गया है निर्धारित। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अब अगला सवाल, कोयला मंत्रालय ने सितंबर 2021 में हाइड्रोजन मिशन की देखरेख के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, यानी इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष है विनोद कुमार तिवारी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। कोयला मंत्रालय ने 7 सितंबर को इसका गठन किया है। ठीक है। अब इसका लक्ष्य क्या है? तो एक का लक्ष्य हाइड्रोजन मिशन की देखरेख करना है और दूसरी समिति मंत्रालय को मार्गदर्शन देने के लिए विशेषज्ञों की समिति है। अतिरिक्त सचिव कोयला विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एक और खास समिति, उसके अध्यक्ष हैं RK मल्होत्रा। अब अगला सवाल, 2021 में यहूदी नव वर्ष रोश हशना, जो यहूदियों का जो नव वर्ष है उसका नाम है रोश। नाम पर गौर की, नाम थोड़ा अजीब है, रोश हशनाह किस दिन मनाया गया? यानी यहूदियों का ये नववर्ष है। इसे मनाने की तारीख है 6 सितंबर। यह 6 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब अगला सवाल, रोश हसना यहूदी नववर्ष है और इसका शाब्दिक अर्थ हेड ऑफ द ईयर है। हेड ऑफ द ईयर है। रोश हसना हिब्रू कैलेंडर, यह जो कैलेंडर को मानता है, ये हिब्रू कैलेंडर को मानता है। हिब्रू कैलेंडर त्रिशेई के 7वें महीने के पहले दिन शुरू होता है। त्रिशेई का अर्थ है तारीख हर साल बदलती रहती है। यह हर बार सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। 2021 में यह 6 सितंबर को मनाया गया था। यह डेज ऑफ आग की शुरुआत का प्रतीक है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो 6 सितंबर है कि इस वर्ष 6 सितंबर को मनाया गया है। और उनका जो कैलेंडर है वो कौन सा कैलेंडर है, उसको याद रखिए, उनका कैलेंडर है हिब्रू कैलेंडर। अब अगला सवाल, किस देश की नौसेना ने अपने नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सी सुल्तान नामक अपना पहला आधुनिक लंबी दूरी का मैरीटाइम ट्विन इंजन जेट शामिल किया है? यानी किस देश ने नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक सी सुल्तान नामक जेट अपने बेड़े में शामिल किया? तो इस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद क्या है के पास सी सुल्तान नामक अपना पहला आधुनिक लंबी दूरी का मैरीटाइम ट्विन इंजन जेट है इनके पास। इसके बारे में थोड़ी जानकारी। पाकिस्तानी सेना ने अपनी नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए सी सुल्तान नामक अपना पहला आधुनिक लंबी दूरी का मैरीटाइम ट्विन इंजन जेट प्रतिष्ठापित किया है। यह जो विमान है ब्राजील द्वारा निर्मित आधुनिक एम्ब्रेयर जेट का एक प्रकार है जो विश्व स्तर पर हवाई संचार में उपयोग किया जाता है। यह 1000 बिजनेस जेट पर डिपेंड करता है जो एम्ब्रेयर 190 क्षेत्रीय एयरलाइन का एक प्रकार है। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यह जो है ये जो ब्राजील द्वारा जो निर्मित है, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यह ब्राजील द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एम्ब्रेयर जेट का प्रकार है। अब सवाल अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश पनडुब्बी यान होप, पनडुब्बी का नाम है यान होप, से पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का परीक्षण कर इस तरह की क्षमता विकसित करने वाला पहला देश बन गया है?
यानी जो बैलिस्टिक मिसाइल है SLBM का परीक्षण पनडुब्बी यान होप से कर रहा है। यह जो देश है, इस देश का नाम है दक्षिणी कोरिया ने ऐसा प्रयास किया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। दक्षिणी कोरिया ने पनडुब्बी यान होप से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो इस तरह की क्षमता विकसित करने वाला परमाणु हथियार वाला पहला देश बन गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब SLBM क्या है, तो ह्यूमो 2B बैलिस्टिक मिसाइल का एक प्रकार है जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 500 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है ये 500 किलोमीटर। इसकी क्षमता कितनी है, मारक क्षमता 500 किलोमीटर। अब अगला सवाल आपके लिए है, ध्वजवाहक के रूप में टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के दल का नेतृत्व किसने किया, यानी भारत के दल को लीड किसने किया है, तो यह है अवनी लेखड़ा। टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में, यानी कि जब समारोह खत्म होने वाला था, तो भारतीय दल का नेतृत्व यानी भारतीय झंडे को लेकर कौन चल रहा था, सबसे आगे कौन लीड कर था, तो वह थी अवनी लेखड़ा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया है। उन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। इस आयोजन में 9 खेल विद्याओं में से भारत के कुल 54 पैरा एथलीटों ने भाग लिया, यानी कि इस बार जो भारत ने भाग लिया है टोक्यो पैरा ओलंपिक में, उसमें कुल 9 खेलों में भारतीय ने हिस्सा लिया, जिसमें कुल कितने खिलाड़ी थे, 54 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। जेवलिन थ्रोअर टेक चंद ने जापान के टोक्यो के 16वें पैरा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय नेतृत्व, यानी कि उद्घाटन समारोह में कौन थे, टेक चंद, और अंतिम में अवनी लेखड़ा। अब अगला सवाल आपके सामने है, 6 सितंबर 2021 तक चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कितनी परिक्रमा पूरी कर ली है, तो यह जो परिक्रमा इन्होंने पूरी की वह है दूरी 9000 किलोमीटर परिक्रमा पूरी कर ली गई है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 से अधिक परिक्रमा पूरी कर ली है। उस पर स्थापित इमेजिंग और साइंटिफिक उपकरण उत्कृष्ट डेटा को रिले कर रहे हैं। इसरो ने चंद्र कक्षाओं के चारों ओर चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान के संचालन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 6 सितंबर 2021 को 2 दिवसीय चंद्र विज्ञान जो कार्यालय का आयोजन किया है। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक अस्थायी आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, यानी तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए उनकी आवास परियोजना यानी उनके रहने की व्यवस्था के लिए, तो यह जो है संस्था, इसका नाम है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने इतने की मंजूरी दी है। अब अगला इसके बाद थोड़ी सी जानकारी। जो ADB है इसे कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है मॉडलियोंग, फिलीपींस। अध्यक्ष फिलहाल है इसके मात्सुतोंगु असाकाव। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। आज का आखिरी सवाल आपके लिए, किस बैंक ने मोबाइल आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक प्लेयर 1 कार्ड के साथ साझेदारी की है, फिनटेक प्लेयर 1 कार्ड के साथ की है साझेदारी। इसके मदद से जो बैंक है मोबाइल पे डिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर देगा। इस बैंक का नाम है SBM बैंक। इस SBM का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। SBM जो बैंक है ये स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस नामक बैंक है। इसकी हम सभी जानकारी। SBM बैंक ने मोबाइल आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक प्लेयर 1 कार्ड के साथ साझेदारी की है। इसके माध्यम से इससे वह सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करेगा और इसकी जो तकनीक है उसको पूरे वैश्विक स्वीकृति इसको मिल जाएगी। कंपनी ने इससे पहले 2019 में वन स्कोर ऐप लॉन्च किया था, जिससे लोग अपने क्रेडिट हेल्थ की निगरानी और प्रबंधन कर रहे हैं। तो यह था आज के प्रमुख 10 करंट अफेयर्स। विशेष अब अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।